करेंगे एक आईजी तबादला केस के हवाले से। आजम स्वाति कुछ गिरदाब में है, मुश्किलात में है इस केस के बाद, और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया, जेआईटी इस पर तश्कील दी गई और जेआईटी के मुताबिक आजम स्वाति ने इख्तियारात से तजावुज किया और इस जेआईटी से पहले बनने से पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने यह कहा कि क्यों ना आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इस सारे मामले को देखा जाए। जेआईटी को तहकीकात करने को कहा गया, आजम स्वाति नहीं थे। बात इस चीज के ऊपर आती है, सवाल जो उठता है कि क्या आजम स्वाति पर भी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की तलवार लटक रही है। आइन के आर्टिकल 62 और 63 का अगर जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या आइन और कानून इस बारे में क्या कहता है? पीपल्स पार्टी, नून लीग और अब पीटीआई वुजरा भी आर्टिकल 62 और 63 के मुतासरीन में शामिल होंगे और साथ साथ चीफ जस्टिस ने जो आज रिमार्क्स दिए कि जेआईटी रिपोर्ट पर जवाब दें, हम 62(1)(f) के तहत चार्ज फ्रेम करेंगे। इस केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। बात करेंगे जरा सा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर, एक वसी तनाजुर के अंदर कि 62, 63 जो पार्लियामेंटेरियंस, जो अरकान असेंबली, जो लॉ मेकर्स हैं, अगर वो इसकी जद में आ रहे हैं, पहले पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नून और अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुजरा भी अब इसी लाइन में लग गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, कानूनी निक्ता निगाह से इसकी जो कानूनी पहलू हैं उस पर बात करेंगे, बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध है। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी फरीद बहुत साहब, शुक्रिया, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका जी। मुझे यह बताइएगा जरा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकायत करती रही लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कोई कान नहीं धरा। जब मुस्लिम लीग नून इसकी जद में आई, उसके बाद उसको एहसास हुआ कि पहले ही इस पर साथ दे देना चाहिए था पीपल्स पार्टी का, और उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून जद में आई तो पीटीआई ने इसको एनकरेज किया। अब लग ये रहा है कि पीटीआई के वुजरा भी इस 62 और 63 की जद में आने को तैयार है। आप समझते हैं कि इस तरह का अमल या 62, 63 की जद में अब पीटीआई भी नहीं बचेगी? देखिए रईस साहब, सबसे पहले तो मैं आपको पॉलिटिकली आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन कि मैं इसमें आपको जवाब दे सकूं कि पीटीआई का अपना रद्द अमल इस पे क्या होगा, उनकी हिकमत अमली या उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। इसमें कानूनी तौर पे इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरह से 62, 63 इस्तेमाल होता आ रहा है, और 62 और 63 एक्चुअली अगर आप उसको पढ़ें तो वो पार्लियामान को मुकम्मल तौर पे कमजोर करता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी रूह से देखें और पढ़ें, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और मुकम्मल पावर वेस्ट्स विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो कि उनके चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इस्तेमाल होना चाहिए। ताकि तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मुकम्मल पावर अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। दूसरे तरीके से आपको पता है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 62(1)(f) या दूसरी जो इनकी शिकें हैं वो मौजूद नहीं थी और वो आमरीत के दौर में आई, तो उससे पार्लियामान कमजोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनकी शिकों की तशरीह करें तो उसमें इस तरह की चीजें हैं कि यू हैव टू बी अ गुड मुस्लिम। अब आप मुझे बताएं कि एक रिटर्निंग ऑफिसर या कोई भी 2 मिनट में या 4 मिनट में ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि यू आर अ गुड मुस्लिम? आई थॉट कि ये चीजें ये तो अल्लाह ताला के पास डिसाइड होगा कि कोई अच्छा मुसलमान है या बुरा मुसलमान है। इसके अलावा और सारी मैं अगर आपसे ये जानना चाहूं कि इन द रीसेंट पास्ट अगर हम मुस्लिम लीग नून के टेन्योर की बात करें तो काफी वुजरा उनके 62 और 63 के तहत नाअहल हुए, तो जो पार्लियामेंटेरियंस की जो नाअहली है और जो सुप्रीम कोर्ट 62, 63 को एक्सरसाइज जो कर रही है, क्या यही एक तरीका कार है कि ये एक्सरसाइज सिर्फ 62, 63 का सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और ये किसी और जगह से नहीं हो सकता अगर पार्लियामेंटेरियन किसी चीज में इन्वॉल्व है? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, और इसके लिए अगर आप इजाजत दें तो मैं
मेरा एट द वेरी आउटसेट जो मेरा अपना लीगल ओपिनियन है वो ये है कि 62 और 63 के तहत असूली तौर पे डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के अपने पास ही अख्तियार है और उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो कहीं और किसी और इदारे की तरह है। वो खुद 63 में ही दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। आर्टिकल 63 सबसेक्शन 2 में खुद लिखा हुआ है कि किस तरह आप किसी पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई करते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये किताब मेरे सामने पढ़ी है और कॉन्स्टिट्यूशन का 63 सबसेक्शन 2 में पढ़ के आपको सुना दूं। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल बताएं जी। ये जरा गौर कीजिएगा। इट सेज if any question arises whether a member of the parliament has become disqualified from being a member, the speaker or the case may be, or as the case may be, the chairman अगर सेनेट का है, shall unless he decides that no question has arisen, refer the question to the Election Commission of Pakistan within 30 days, and if he fails to do so within the aforesaid period, it shall be deemed to have been referred to the Election Commission of Pakistan. So पहला आर्टिकल 63 सबसेक्शन 2, फिर 3 ये कहता है कि Election Commission shall decide the question within 90 days from its receipt or deemed to have been received, and if it is of the opinion that the member has become disqualified, he shall cease to be a member and his seat shall become vacant. ये बड़ा क्लियर है और इसमें दो राय नहीं होने चाहिए कि अगर कोई मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल भी उठता है 62 या 63 के तहत, तो स्पीकर को यह सवाल जाना चाहिए। अगर तो स्पीकर साहब समझते हैं या चेयरमैन इफ इट इज अ मेंबर ऑफ द सेनेट, तो उनका सवाबदीद है। अगर यानी आप ये कह रहे हैं कि ये मामला पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सरसाइज करे। और उसका रीजन है सर, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी स्क्रूटनी हो चुकी है, इनकी एक दफा स्क्रूटनी हो चुकी है। जिन अवाम के पास ये, जहां के ये लोग पार्लियामेंटेरियंस जहां से ये वोट लेके आते हैं, वहां से साला साल ये रहते हैं वहां पे। अगर इतने सालों में 10 साल, 20 साल या 40 साल में अवाम समझती है कि ये सादिक और अमीन है, और अवाम समझती है कि 62 और 63 का टेस्ट ये पास कर चुके हैं, ये गुड मुस्लिम्स हैं, उसके बाद आरओ इनकी स्क्रूटनी भी करता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट लेवल तक या समटाइम सुप्रीम कोर्ट लेवल तक इनकी क्वालिफिकेशंस, इनको एक हिसाब से सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर जब ये पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर ये देन इट शुड, द मैटर शुड रेस्ट विद द पार्लियामेंट, वी शुड लीव इट टू देयर गुड जजमेंट। इट इज टाइम के इदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर रहे। बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध, इस मामले के ऊपर बात कर रहे थे कि आर्टिकल 62, 63 अगर एक्सरसाइज हो रहा है या होना है या उसको करना है तो वो किस तरीके से आइन और कानून उसके बारे में क्या कहता है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे।